औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 9 है, सिमिलर फिगर्स, यानी कि जिसमें हमने मुतशाबा अशकाल, एक जैसे अशकाल, मुख्तलिफ अशकाल, छोटी और बड़ी सेम सेम अशकाल हमने जो है वो पढ़ी हैं। वो आपके पास क्या है, सिमिलर फिगर्स। आज जो हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स, ज्योमेट्री की एक शेप है पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन बता देती हूँ होता क्या है। एक ऐसी शेप होती है जिसकी दो से ज़्यादा साइड्स होती हैं। हम दो या दो से ज़्यादा नहीं कह सकते, दो से ज़्यादा साइड्स होती हैं, तभी हमारे पास कोई पॉलीगॉन एक शेप बनती है। ठीक है, जैसा कि अगर आप लोग तीन साइड्स जो है वो मिलाएं तो आपके पास एक ट्राइंगल बनती है। फोर इक्वल साइड्स हों तो आपके पास स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल बनता है। इसके बाद जो है वो डिफरेंट जो है वो शेप्स बनती है। तो दो से ज़्यादा जब साइड्स होंगी और वो एक शेप बनाएंगी तो उसे कहते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, अब टॉपिक क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर का वर्ड आ गया है तो इसका मतलब है कि रेगुलर पॉलीगॉन एक ऐसी शेप, एक ऐसी शक्ल है जिसके एंगल्स भी सेम होते हैं और जिसकी साइड्स भी बराबर होती है, जिसके एंगल भी बराबर होते हैं और साइड, यानी कि जो जाविये बने होते हैं ना, जैसे कि ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई है, तो इसके जो अंदर वाले एंगल है ना, ये भी सेम होंगे और ये जो तीनों साइड्स हैं ये भी इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी, इक्वल होंगी। तो वो होता है आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, वही ये कह रहा है, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल, यानी कि वो कहता है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन की तमाम साइड्स और तमाम जाविये यानी एंगल्स वो बराबर होते हैं। सम ऑफ द कॉमन रेगुलर पॉलीगॉन्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऐसे ट्राइंगल होती हैं जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल, स्क्वायर्स, रेगुलर, पेंटागॉन्स, यानी कि वो कहता है कि कुछ इक्विलेटरल्स जो हैं वो जिसकी साइड्स भी बराबर होती हैं वो आपके पास होगा। ट्राइंगल्स भी हो सकती है, वो स्क्वायर्स हो सकती हैं, वो पेंटागोन हो सकती है जिसकी 5 साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती है, उसे पेंटागोन कहते हैं। रेगुलर हेक्सागोन हो सकती हैं जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ईटीसी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यानी कि ईटीसी उसने कह दिया कि ऐसी शेप्स, ऐसी इक्विलेटर ट्रायंगल्स, इक्विलेटर वही होती है जिसकी साइड्स भी बराबर होती हैं, तो ऐसी जो है वो शेप जिसके तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स जो हैं वो बराबर होंगे, वो क्या कहलाएंगे, रेगुलर पॉलीगॉन। उसमें डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं, ठीक है, साइड्स आ जाती हैं, ये आपके पास सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आ जाती हैं, स्क्वायर्स आ जाते हैं, रेगुलर पेंटागन एंड हेक्सागोन्स, ये सारी एग्जांपल इसकी पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन की एग्जांपल्स हैं। अब आपके पास क्वेश्चन में कुछ कहेगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर होता है अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं ना, अंदर जो बने हुए होते हैं, जैसे कि ये शेप है, इसमें ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों इसके एंगल्स जाविये हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इंटीरियर। और ये जो बाहर होते हैं ना, जैसे एक इधर थोड़ी सी साइड इधर बढ़ा दी जाए, ये एक एंगल बनेगा, इधर से इधर बढ़ा दिया जाए, ये एक एंगल बनेगा, इधर से इधर बढ़ा दिया जाए, ये एक एंगल बनेगा, ये होते हैं एक्सटीरियर, यानी कि बाहर वाले एंगल। हमने पढ़े तो नहीं है, ना ही हमने किसी जगह डिस्कस किए हैं, लेकिन बता देती हूँ कि बाहर भी एंगल होते हैं, अंदर भी एंगल होते हैं। ठीक है, तो अंदर वाले एंगल्स और ये बाहर वाले, तो अंदर वाले जो एंगल होंगे उन्हें कहते हैं इंटीरियर, मीन्स डेट अंदरूनी जाविये, और एक्सटीरियर बैरूनी मतलब बाहर वाले जाविये। ठीक है, द फार्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड पॉलीगॉन इज, वो कहता है कि आपके पास कोई भी शेप दी गई होगी, ठीक है, उसकी जो टोटल साइड्स होंगी उनका जो सम, यानी कि हमने अंदर वाली साइड्स का सम फाइंड करने के लिए ना, एंगल्स का सम फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n होगी उसकी साइड, जैसे कि 1 2 एंड 3 इसकी 3 साइड्स हैं, तो n की जगह पर हम 3 पुट कर देंगे तो आपके पास जो है वो इस ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 साइड्स होंगी तो हम n की जगह 5 पुट करेंगे, अगर 6 साइड होगी तो n की जगह पर 6 पुट करेंगे। डिफरेंट शेप्स हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट जो है वो आप एंगल पुट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इंटीरियर एंगल्स, यानी कि फॉर अ रेगुलर एंड साइड्स पॉलीगॉन। कहने का मकसद ये है कि हमने पढ़ा के ऊपर जो हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि इंटीरियर एंगल का जब हम सम फाइंड करेंगे तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब हमने किसी एक साइड का एंगल फाइंड करना हो, यानी कि साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है, यानी कि किसी एक इंटीरियर अंदरूनी एंगल जो है वो हमने फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वही सेम होगा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर, उसमें n जो है वो डिवाइड कर देना n के साथ। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल भी दी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल क्या आपके पास 6 है, हेक्सागोन है तो साइड 6 होंगी, एन की जगह पर 6 पुट कर दिया, 6 माइनस 2 4, 4 को 180 से मल्टीप्लाई किया और नीचे एन की जगह पर 6 पुट कर दिया, सॉल्व किया तो आपके पास देखिए 6 1 ज़र 6 6 2 ज़र 12 120 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें ज़रा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मैंने बताया आपको बैरूनी जाविये होते हैं, बाहर वाले जो जाविये होते हैं उन्हें कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। The sum of all exterior angles of any polygon is always 360 डिग्री। वो कहता है कि आप कोई भी पॉलीगॉन शेप होगी, वो रेक्टेंगल है, वो ट्राइंगल है, वो स्क्वायर है, हेक्सागोन है, पेंटागोन है, जो भी शेप होगी आपकी पॉलीगॉन शेप कोई भी हो सकती है, उसका जो टोटल आपका एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 ही रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा, हर शेप का सेम ही रहेगा, वो शेप चाहे जो मर्जी हो, उनका जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो क्या होगा 360 डिग्री। और जब हमने किसी एक एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना हो, किसी एक साइड का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो, तो उसको नंबर ऑफ एन पे, यानी कि एन उसकी तादाद उसकी साइड्स पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है 360/n, सम उसका 360 होगा, किसी एक का फाइंड करेंगे तो उसको एन पे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री एट अ वर्टेक्स। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि एंगल इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, उनका जो सम है ना वो कितना होता है 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, यानी कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मकसद ये है कि आपका ये वाला जाविया और अंदर वाला जाविया दोनों का जब सम करेंगे तो वो आपके बराबर हमेशा 180 डिग्री के ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो पढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है डायगनल्स। डायगनल्स क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ रेगुलर पॉलीगॉन विद एन साइड्स। कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक शेप है और वो क्या है ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसके एक कॉर्नर से हम ये डॉटेड लाइन से डिनोट कर लेते हैं, ये कॉर्नर को हम डिनोटेड लाइन, ये जो आपकी लाइंस है ना, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ की, ये होता है आपके पास डायगोनल, किसी भी शेप का डायगोनल, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या होता है डायगोनल। ठीक है, तो वो यही कहता है कि जो ये जितने डायगोनल्स होंगे उनकी जो साइड्स होगी, यानी कि उसकी जो साइड्स होगी उनको एन की जगह पर पुट कर देंगे और उसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह से सिमेट्री है, ये सिमेट्री की डेफिनेशन दी हुई है कि आर रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगॉन हैज़ रेशनल सिमेट्री एंड रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बोथ ऑर्डर ऑफ एन। रेगुलर हेक्सागोन 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हैज़ अ रेशनल rotational symmetry of order 6. The regular and sided polygon can be rotated by 360/n will look the same। कहने का मकसद ये है कि सेम वही सिचुएशन आपके पास होगी, मीन्स डैट आपने इसमें सिमेट्री कोई भी शेप ले लेंगे, उसकी साइड्स को उस पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 360 के उसकी साइड्स को, तो आपके पास सिमेट्री जो है उसकी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है जी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। क्या है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, वो कहता है अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। आपको पता ही है कि एक भी ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। ट्राइंगल्स come in various types based on one side length and one angle measure। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि वो एक साइड और एक एंगल से मिलकर जो है वो बनता है, उसकी लेंथ बेस और टाइप्स जो उसमें बेस्ड होती हैं वो वर्शियस यही होती है। ठीक है, एंगल ऑफ सम कहता है कि जो इंटीरियर एंगल ट्राइंगल का हमेशा याद रखना है कि आपका जो इंटीरियर, ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल वही होगा कि तीनों साइड्स को हम प्लस करें तो आपके पास वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, बाहर का जो एंगल होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होगा उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपके पास है जी अ पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जी बिल्कुल ठीक है, उसने देखे एक मैं पैरेललोग्राम बनाती हूँ, इसकी ये वाली साइड थोड़ी सी होती है ये इस तरह से टेढ़ी, ये होती है आपके पास पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि ऑपोजिट्स जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। आमने सामने ये वाली जो साइड्स होती हैं ये भी पैरेलल होती हैं। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अच्छा जी, ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को कहते हैं एडजस्टेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि एक ही लाइन में जो एंगल मौजूद होते हैं उसे कहते हैं, एक ही साइड पर जो मौजूद होते हैं उसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। वो कहता है कि आपके पास क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, सो तो क्वाड्रिलेटरल होता है। उस ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट मीन्स डैट ये वाली जो साइड्स हैं ये क्या है, पैरेलल है एंड इक्वल लेंथ, उनकी लेंथ भी बराबर है। एंड ऑपोजिट एंगल इनका यानी कि ये ऑपोजिट आमने सामने वाली ये जो एंगल्स हैं ये क्या हैं, बराबर हैं। इन एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, कहने का मकसद ये है कि जो एक ही लाइन में मौजूद होते हैं एंगल्स, उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होती है, ठीक है, उनका एंगल 180 डिग्री। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेलल बेस्ड बाइसेक्ट ईच अदर और दे आर नॉन इक्वल इन लेंथ। अच्छा ठीक है, बाइसेक्ट डायगोनल्स मीन्स डेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो बस ये पैरेललोग्राम के लिए कि उनका सम जो एडजस्टेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और क्वाड्रिलेटरल जो होती है इसके अपोजिट्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर, यानी कि मुखालिफ जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और जो उसके अपोजिट यानी कि मुखालिफ जो एंगल होते हैं, जावी होते हैं, वो भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो आइए जी अब हम इसकी एग्जांपल दी हुई है, इसको आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। एग्जांपल में वही फार्मूला लगाया हुआ है इंटीरियर एंगल फाइंड करने का, और अपने फार्मूला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया हुआ है। अब जो मेन इसका टॉपिक है ना एक्सरसाइज का, वो है जी टेसिलेशन। क्या है, टेसिलेशन। टेसिलेशन क्या होता है, यानी कि ऐसी शेप्स जिनको हम, कुछ शेप्स होती हैं जिनको हम मिला के कुछ ना कुछ नई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, कोई ना कोई उसको एक नई शेप दे देते हैं, नया डिज़ाइन बन जाता है, उसे कहते हैं टेसिलेशन। जैसा कि एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे रेगुलर टेसिलेशन की। वो कहता है कि ये हेक्सागोन शेप्स है, यानी कि जिसकी 6 साइज होती है, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 साइड्स सारी हेक्सागोन की शेप्स हैं, इन सब को मिला के उन्होंने एक शेप बनाई हुई, एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। कहने का मकसद ये है कि ऐसे लगता है जैसे आपकी शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है ना, उसकी कुछ शेप जो है वो इस तरह की होती है, जैसे ये रेगुलर टेस्लेशन जो है वो बनी हुई है, ये जो शेप बनी हुई है ये कुछ इस तरह की होती है। तो मीन्स डैट, और ऐसे लोग डिज़ाइंस तैयार करवाते हैं, ठीक है, इस घरों के डिज़ाइन बनवाते हैं, वॉल्स के डिज़ाइंस बनाते हैं, ये टेस्लेशन होता है। तो देख लेते हैं। अ रेगुलर आर टेस्लेशन इज़ अ पैटर्न ऑफ शेप आर फिट टुगेदर परफेक्टली, यानी कि एक दूसरे के साथ प्रॉपरली फिट हो जाते हैं, कोई भी इनके दरमियान, टेस्लेशन कहते ही इस चीज़ को है कि उनके दरमियान कोई गैप नहीं होता, उसे कहते हैं टेसिलेशन, ठीक है। विदाउट एनी गैप और ओवरलैप और कवरिंग अ प्लेन, ठीक है, वो ये बात ही कर रहा है कि इसमें कोई गैप नहीं होता, कोई भी ओवरलैपिंग है उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं होती। दीज शेप्स कैन बी रिपीटेड इनफाइनेटली टू क्रिएट अ रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है, बार बार रिपीट होकर एक शेप बना रहा होता है, तो यही आपके पास क्या है, टेसलेशन। वो यही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो मैंने आपको एक आसान वर्ड्स में बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कहता है कि रेगुलर पेंटागन एंड अदर पॉलीगॉन्स विथ एंगल्स that don't add up to 360 at each vertex cannot from the gap free पैटर्न। कहने का मकसद ये है, टेस्लेशन इज़ नॉट पॉसिबल। कहने का मकसद ये है कि जो आप लोग ये जो गैप जिसमें, यानी कि ऐसी शेप्स जिसके ज़रिए आप टेस्लेशन बना रहे होते हो, ठीक है, शेप्स को कोई ना कोई चीज़ बना, शेप्स को लेके चीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हो ना, अगर उनके दरमियान ये जो ये है, इनको बनाने से आपका एंगल 360 डिग्री बनता है, इनको, इनकी साइड्स को मिला के ना एंगल जो है वो आपका 360 डिग्री बनता है। तो मीन्स डैट कि उनके दरमियान एक तो कोई गैप नहीं आएगा, और दूसरा ये कि वो टेस्लेशन बना सकते हैं, पॉसिबल है। और लेकिन अगर उनके एंगल जो है वो 360 नहीं बन रहा, तो मीन्स डैट के टेस्लेशन नहीं बनेगी, और वहाँ पे टेस्लेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी टेस्लेशन, यानी कि एक्सरसाइज से पहले थोड़ी थ्योरी थी, ये मैंने आपको अच्छे से इसलिए समझा दी ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करना आसान हो और आपको ईजिली समझ आ जाए। थ्योरी पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आप एक्सरसाइज से पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, और जब आपको एक्सरसाइज में फार्मूलाज वगैरह बताए जाएँ तो वहाँ पे आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, और आप फौरी उसको जो है वो समझ लें, पिक कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं वो सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ डेकागोन। डेका का मतलब क्या होता है, 10, लेकिन उसने क्वेश्चन में भी बता दिया है कि 10 साइड्स पॉलीगॉन है, और इसका हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, ठीक है। उसने ईच नहीं पूछा, उसने सम पूछा ओवरऑल। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि एन, एन कितना गिवन है जी, 10। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, उसका फॉर्मूला क्या था हमने पढ़ा था, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 10 पुट कर देंगे। तो देखें ज़रा,
एन की जगह पर क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 180 मल्टीप्लाई बाय 8 8 0 0 8 8 ज़ार 64 4 6 कैरी 8 1 ज़ार 8 प्लस 6 14। क्या आंसर आ गया 14 यानी कि 1440 1440 डिग्री। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया कि इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल। हमने इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल ही फाइंड आउट करना था, तो ये हमने इसमें फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर ऑफ एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब है, हेक्सागोन का पता है आपको कि जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एन आपके पास क्या होगा 6, क्योंकि हेक्सागोन है। इसके बाद ईच इंटीरियर ऑफ एंगल। अब देखें एक एंगल पूछा है उसने, तो यहाँ पे लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ईच इंटीरियर ऑफ एंगल। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था? n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ठीक है, n की जगह पर हम पुट करेंगे 6 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n क्या है 6। तो देखिए ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। मल्टीप्लाई कर लें 6 1 ज़ार 6 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 6 3 ज़ार 18। क्या आ जाएगा 3 यानी कि 30 डिग्री, ज़ीरो भी साथ है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री 3 4 ज़ार 12, तो क्या आ गया 120 डिग्री। तो यही आपके पास इसका आंसर आ गया कि हमने इसमें एक इंटीरियर एंगल जो है वो फाइंड आउट करना था और इसमें हमने वो फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है व्हाट इज ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन। एक्सटीरियर पूछा है उसने, इंटीरियर नहीं पूछा। पेंटा का मतलब क्या होता है 5, यानी कि n इज इक्वल टू 5। इसके बाद उसने कहा कि एक्सटीरियर एंगल। अब आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो सम होता है वो कितना होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो कितना होता है, हमने पढ़ा था अभी थ्योरी में 360 डिग्री। और हमने अगर ईच का फाइंड करना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं ईच और ईच एक्सटीरियर एंगल। तो उसके लिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो n आपको पता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n कितना है 5। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं 5 1 ज़ार 5 5 7 ज़ार 35 5 2 ज़ार 10। तो क्या आंसर आ गया आपके पास 72 डिग्री। तो यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था ईच एक्सटीरियर एंगल। हर एक एंगल फाइंड करना था। सम तो हमें पता था 360 डिग्री है, लेकिन एक एंगल कितना होगा वो हमने फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाया और उसका 72 डिग्री फाइंड आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 1260 डिग्री। उसने का क्या कहा कि अगर इंटीरियर एंगल जो है वो पॉलीगॉन का गिवन हो, वो कितना गिवन है, सम जो है कितना गिवन है, सम ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, सम कितना गिवन है, वो गिवन है जी 1260 डिग्री। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन की कितनी साइड्स हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सम अब आपको पता ही है, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्योंकि आपको पता ही है कि सम वाला फॉर्मूला लगेगा n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल गिवन है 1260 डिग्री बराबर है n कितना है, n फाइंड करना है n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1260 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू n माइनस 2। एक तो ये ज़ीरो से ज़ीरो कट हो गया। नेक्स्ट अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 18
अंदर के डिवाइड करते हैं 12 6 21 26, ठीक है। अब 18 का आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो 126 आए या इससे छोटा नंबर है। अब हम 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 8 आर 56, ऐसे ही है। 8 7 56, 6 5 कैरी 7 1 7 प्लस 1 12, 126 आ गया। तो मीन्स डेट 7 126। अगर आपके पास जो है वो अच्छा कैलकुलेटर है, बड़े वाला कैलकुलेटर है, बड़ी रेंज का है, तो आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। 7 आ गया इज इक्वल टू n-2। n-2 जो है वो राइट प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 7 + 2 इज इक्वल टू n। तो ये आपके पास n आंसर आ जाएगा, n इज इक्वल टू 9। तो हमने उसकी साइड्स ही फाइंड आउट करनी थी कि आपके पास उसकी नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन्स की कितनी हैं। अगर उसके इंटीरियर अंदरूनी जावियों का जो मजमुआ है शेप का पॉलीगॉन का वो 1260 डिग्री हो, तो उसकी साइड्स कितनी बनेगी, 9 साइड्स बनेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले तो हम पैरेललोग्राम जो है वो शेप बनाते हैं। ये आपके पास पैरेललोग्राम शेप बन गई। नाम देते हैं ABCD। इसके बाद वो कहता है कि आपके पास जो मेजरमेंट AB है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। मेजरमेंट AD कितना है, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद मेजरमेंट BAD, जहाँ पे एंगल बन रहा होता है ना सेंटर में लिखा होता है ये वाला एंगल, ये बन रहा है जी 45 डिग्री, ऐसा ही। अब वो कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD। हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का, वो होता है आपके पास बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। किसका फार्मूला ये, एरिया, ये फार्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये चीज़ है, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का यही फार्मूला, इसमें एरिया फाइंड करना है और एरिया का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब हाइट तो आपके पास नहीं है, बेस तो मौजूद है, बेस दी हुई है 10, लेकिन हाइट मौजूद नहीं है। इसका मतलब कि हम यहाँ से कुछ एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे ई का। इस साइड को नाम दे देंगे, ये जो पॉइंट हमने बनाया है इसको नाम देंगे ई का। अब आपको पता है ये आपकी साइड जो है हाइट वाली परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो बेस हाइपोटेनिस होती, सॉरी हाइपोटेनिस होती है, वितर होता है, और ये आपका कायदा यानी कि बेस होता है, या मूद यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एक आपके पास जो है वो ट्राइंगल बन गई, क्या बनी है, AED, ऐसा ही है। अब इसके अकॉर्डिंग आपने आप फाइंड करना है, आपको देखो बेस भी दी हुई है और हाइपोटेनिस भी दिया हुआ है। मीन्स डैट कि आपको बेस और हाइपोटेनिस किस एंगल में देता है, सम पीपल हैव, ऐसे ही ना, सम इनके साइन थीटा, पीपल हैव, ऐसे ही है, सम पीपल हैव। तो हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, साइन हमें एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर आपकी ये साइड और हाइपोटेनिस आपकी ये, ठीक है। तो हमने परपेंडिकुलर ही फाइंड करना है ना, हमें हाइट ही चाहिए दिखे, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल AED, ठीक है। अब हमने क्या करना है फॉर हाइट, ठीक है, हाइट फाइंड करनी है ना हमने इसकी। तो हम लेंगे यहाँ पे देखें साइन सम पीपल हैव, हमने क्योंकि इसकी साइड परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हमने हाइट फाइंड करनी है, तो उसके लिए साइन थीटा यूज़ होगा। सम पीपल हैव पी, जिसमें हम परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कोस होगा तो उसके लिए तो बेस और हाइपोटेनियस आ जाएगा, तो हम फाइंड नहीं, क्योंकि बेस हमें गिवन है, हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो इसलिए हमने ये वाला एंगल यूज़ किया है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर है P/H। तो देखिए साइन एंगल ऑफ ए बराबर है मेजरमेंट DE ओवर मेजरमेंट AB। अब साइन एंगल तो दिया हुआ, हमने बताया कि जो एंगल है वो कितना है BD का 45 डिग्री, 45 डिग्री मेजरमेंट DE ओवर, और बेस क्या दिया आपको हाइपोटेनियस 6। अब साइन 45 डिग्री क्या आ गया, 0.707। आप कैलकुलेटर पे 100 लिखेंगे साइन 45 डिग्री, तो वहाँ पे फाइंड हो जाएगा। और 6 अब डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 0.707 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर है DE।
तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.242 बराबर है मेजरमेंट डी ई। हमने ये साइड फाइंड कर ली। अब एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है आपके पास, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस आपके पास क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर बेस, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4.242, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 42.42। अब इसमें आपके पास सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है तो इसलिए सेंटीमीटर साथ स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हमने एरिया फाइंड आउट किया है। तो ये आप लोग का इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने यही चीज़ फाइंड करनी थी कि एरिया क्या चीज़ होती है, तो वो हमने इसमें क्वेश्चन में फाइंड करनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम शेप है ए बी सी डी और इफ़, अच्छा जी ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास एक पैरेललोग्राम ये शेप है ए बी सी डी और आपको डी ए बी आपको एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर एंगल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमने फाइंड करना है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी वो कितना है 70 डिग्री। अब आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि पैरेललोग्राम में आपके जो ऑपोजिट्स एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल और इक्वल इन पैरेललोग्राम। क्या होता है, ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। सो क्या होगा, ए बराबर बी सी डी। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी डी वो बराबर भी कितना होगा 70 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद नाउ हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि एडजस्टेंट एंगल जो है वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। द या इन पैरेललोग्राम the adjacent angle are supplementary। क्या है कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, ये वाले जो साइड वाले, तो वो कितने होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। तो हम इसका मतलब है इनका सम करेंगे, सप्लीमेंट्री है तो, और उसको सॉल्व करेंगे। अब हमने कह दिया है कि ये पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। मीन्स डैट कि आपके पास क्या होगा फिर, एंगल एडजेसेंट ये वाले होंगे ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी ए डी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी ए डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल, फिर क्या आएगा आपके पास, ए डी सी बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि मेजरमेंट बी ए डी और मेजरमेंट ए डी सी ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री हैं और इसका मतलब है एडजस्टेंट है। जब एडजेसेंट है तो इसका मतलब है सप्लीमेंट्री है और 180 डिग्री के हैं। तो मेजरमेंट बी ए डी किसके बराबर, बी ए डी वो कितना है आपके पास 70 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी सी बराबर है 180 डिग्री की। तो ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। मेजरमेंट एंगल ए डी ई बराबर है 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए डी ई बराबर है 70 को माइनस कर दिया तो 110 डिग्री। कहने का मकसद ये है कि आपके पास ये जो एंगल होंगे ना, ये दोनों, ये कितना होंगे 170 का, और ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा ये आपके पास क्या होगा 110 डिग्री का, 110 डिग्री के एंगल होंगे। यानी कि 70 डिग्री 110 डिग्री, 70 डिग्री 110 डिग्री, ये एंगल आप लोग के इसके फाइंड आउट हो गए, ठीक है, ऑल एंगल्स। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी।
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।